हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज मैं बात करूंगा नादिर शाह के आक्रमण की। नादिर शाह आक्रमण कब हुआ और किन वजहों से उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ वो 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1739 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को शरण दी थी तथा मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत की जलालाबाद में हत्या कर दी, जिससे नाराज होकर, क्रुद्ध होकर ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 13 फरवरी को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया। निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत किया, किंतु अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि अगर दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तो उसे लूट में 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया। वह अगले 57 दिनों तक दिल्ली में भयंकर लूटमार व कत्लेआम करता रहा। नादिर शाह भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन तख्ते ताउस व विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर भी ले गया। उसने कुल 70 करोड़ की लूट की। देखिए, उसको बताया गया था कि 20 करोड़ रुपए आप लूट सकते हो, लेकिन इसने 70 करोड़ रुपए की लूट की। इसने सआदत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जो सआदत खां न दे सका और उसने आत्महत्या कर ली। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह मच्छीबाड़ा के समीप मणिपुर में शहजादा अहमद शाह से पराजित भी हो गया। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा था कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान व हिंदुस्तान में नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, दुर्रे दुरानी किसे कहा गया? अहमद शाह अब्दाली को कहा गया। इसके बाद में अहमद शाह जो 1748 से 1754 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। तो अगला जो मुगल वंश का उत्तराधिकारी था उसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। अब इसके बारे में मैं अगर अब आपको बताऊं तो 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सम्राट बनता है। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। अहमद शाह के समय राजमाता उधमबाई का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला ए आलम की भी उपाधि प्राप्त थी। एक हिजड़ा जाविद खान, जिसे नवाब बहादुर के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव था। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इबादुल मुल्क, याद रखिएगा, इमादुल मुल्क जिसे इमान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, इसने सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया। वह खुद मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। इमादुल मुल्क का वास्तविक नाम गाजी उद्दीन था तथा वह निजामुल मुल्क का पुत्र था। 2 जून 1754 ईस्वी को वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। वह अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। अजीजुद्दीन जहांदार शाह का बेटा था। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला हुआ था तथा महीनों तक वह अपने हरम से बाहर नहीं निकलता था। तो इस तरीके से अहमद शाह का जो है शासनकाल रहा है। अब हम बात करेंगे आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी तक रहा। याद रखिएगा, ये जो शासनकाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर में पूछता है। अब्दाली ने 1756 ईस्वी में चौथा आक्रमण किया, जिसमें उसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से पंजाब, कश्मीर, सिंध तथा सरहिंद के जिलों को प्राप्त किया। अब्दाली ने रुहेला सरदार नजीब खां, जिसे नजीबुद्दौला के नाम से भी जाना जाता है, उसको मीर बख्शी नियुक्त किया। 29 नवंबर 1759 ईस्वी को वजीर इमादुल मुल्क ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की
हत्या कर दी। स्थितियां ये बन गई कि मुगल साम्राज्य के जो सम्राट होते थे उनकी हत्याएं शुरू हो गई। और उसके बाद में, किसके बाद, आलमगीर द्वितीय के बाद में शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय, इसका जो शासनकाल था 1759 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और 1806 ईस्वी तक ये सिंहासन को संभालता है। शाह आलम का असली नाम अली गौहर था। वह अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय बिहार में था और वहीं उसका राज्याभिषेक कराया गया। दिल्ली में काम बख्श के पोते मुही उल मिल्लर, जिसे शाहजहां द्वितीय कहा जाता है, उसने गद्दी हड़प ली और 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया। 1761 से 1770 ईस्वी तक नजीबुद्दौला दिल्ली का तानाशाह था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कर ली और 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। इसे पेंशन जो है हर महीने तौर पर दी जानी शुरू कर दी अंग्रेजों के द्वारा। 1780 ईस्वी में रुहेला सरदार गुलाम कादिर, जो नजीबुद्दौला का पोता था, उसने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। वह गद्दी से हटाकर बेदार बख्त को सिंहासन पर बैठाया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वह शाह आलम अंग्रेजों का कैदी बन गया। 1806 ईस्वी में कैदी के रूप में ही इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठता है, किसके बाद, शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर जो विराजमान हुआ, जो बैठा, उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक रहा। याद रखिएगा, अकबर द्वितीय का शासनकाल 1837 ईस्वी तक रहा है। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। कौन था? इसका बेटा था कौन? अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला वह पहला प्रथम मुगल बादशाह था। अब बादशाह लाल किले का कैदी मात्र रह गया। तो जो मुगल साम्राज्य बाबर के समय पे शुरू होता है और पूरे भारत में जिन्होंने राज्य किया था, वो केवल लाल किले का एक कैदी के रूप में रहा, क्योंकि वह अंग्रेजों के संरक्षण में अपना शासन शुरू किया। तो अकबर द्वितीय को पहला प्रथम मुगल बादशाह माना जाता है जो अंग्रेजों के संरक्षण में सम्राट के रूप में वो गद्दी पर बैठा था। अकबर द्वितीय के बाद में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 में गद्दी पर बैठे और इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद पूर्ण रूप से मुगल जो है समाप्त हो गया। तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हुए। वे है जफर उपनाम से शायरी लिखा करते थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून में जाकर के उन्हें जेल के अंदर डाल दिए। तो रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून में ही 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जदुनाथ सरकार ने यह कहा कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। और इस तरीके से बहादुर शाह जफर द्वितीय के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जो 1562 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, 1857 और 1862 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों ने पूरे भारत पर राज किया था
बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ में वो बड़ा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक है वो यहीं से ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्यों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।